तो यार बहुत बहुत स्वागत है आपका हम लोग के एपिसोड नंबर 2 में। हाँ, यहाँ पे देखिए बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में, 15 दिन के प्लान के बारे में कि और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 326 मार्क्स मैंने कैसे प्राप्त किया था इतने कम समय में। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है कि 326 मार्क्स मैंने कैसे प्राप्त किया था, उसमें मेरी मार्कशीट वगैरह सब कुछ मैंने दिखाई है, नीचे लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिए। और हाँ, अगर आपने एपिसोड नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। लगभग उसमें 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपका 15 नंबर का आपका कंप्लीट करा दिया है जीके जीएस। नीचे लिंक एपिसोड नंबर फर्स्ट दिया गया है। अब बात करेंगे एपिसोड नंबर सेकंड की। केवल 10 मिनट का वो क्लास होने वाला है और आपका जो है लगभग इसमें जो है 6 से 7 नंबर आपके कंफर्म होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन पर देखिए तो यारो एपिसोड फर्स्ट जरूर देखिए, लगभग उसमें आपका 12 से 15 नंबर कवर हो जाएगा। अब बात करेंगे आज कंप्यूटर की। लगभग याद देखिए आपका 3 पेज का होता है और 3 पेज होगा भर भर के है। बट आपको पूरा नहीं पढ़ना, जितना मैं आपको टिक करूंगा आपको उतना ही पढ़ना है मेरे मित्र। उसके बाद अगर आपका समय बचता है तो आप पढ़ लीजिएगा, अन्यथा कोई भी आवश्यक इसमें नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि आपको इतने में से कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। अब आगे चलते हैं कि और क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के कार्य क्या क्या है। तो ये बात जान लीजिए, जो कंप्यूटर का जो है केवल 4 प्रकार से होता है और उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, कंप्यूटर की भाषाएं पूछ सकता है कि कंप्यूटर की कितनी भाषाएं हैं। तो आप कह सकते हैं भाषाएं तो उसकी बहुत तरीके की हैं, मतलब बहुत भाषाएं हैं उसकी, लगभग 20 25 30 भाषाएं हैं। बट पूछा जाए कि भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है तो आप 3 कह सकते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप जानते रहिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि हमारी पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी। तो प्लेन कैलकुएल थी। याद रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली कंप्यूटर भाषा प्लेन कैलकुएल थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और आपको कुछ भी नहीं मतलब और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, हाँ कभी कभी पूछ देता है कि 0 1 1 0 ये सब कौन सी भाषा में आते हैं। तो अब इतना सारे जो है मशीन कोड भाषा के अंतर्गत आते हैं और कुछ भी उसमें खास नहीं है। असेंबली भी भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। असेंबली मतलब वही होता है जैसे कि आपका एडिशन है तो एडिशन को ऐड बोल देंगे, सब्ट्रैक्शन है उसको सब बोल देंगे, तो जंप है उसको जेम भी बोल देंगे, शॉर्टकट वाली भाषा। बट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये देखिए ये पूछता है कि जो आपका फॉरट्रॉन नामक जो ये भाषा है इसका विकास किस कंपनी ने किया था। ये प्रश्न पूछा भी गया है 2 एक बार कि फॉरट्रॉन जो है वो आपका IBM कंपनी को जाता है। ये आपका प्रश्न अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर देखिए फॉरट्रॉन के बारे में बात भी की गई है कि जो है कंप्यूटर की इस भाषा का विकास जो है IBM, मैंने बताया ना कि आपका ये इसमें जो साइंटिस्ट हैं JW बेकर्स ने किया था 1957। आपका ये नहीं पूछेगा, हाँ ये नाम पूछ सकता है, बट फॉरट्रॉन ये इंपॉर्टेंट है आपका मित्र। और आपका ये कोबेल वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए आपका इसमें जो है बेसिक भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एल्गोल भी कुछ खास नहीं है। हाँ पास्कल आपका इंपॉर्टेंट है और बट इसमें कुछ भी खास नहीं है। बट पास्कल एक सब्जेक्ट पूछ सकता है कि पास्कल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कंप्यूटरीकृत एक भाषा है। ठीक है, बट हाँ इसमें देखिए जो आपका इसमें मैं आपको दिखा दूँ फोर्थ, हाँ फोर्थ जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्या है ना मित्र, ये देखिए इस भाषा का जो आविष्कार है ये पूछ सकता है किसने किया था। तो चार्ल्स मूरे ने जो है फोर्थ का आविष्कार किया था। इसका उपयोग जो है कंप्यूटर के जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं सब में होता है। फोर्थ की ये खासियत होती है। ठीक है, तो ये भी कुछ खास मतलब कि फोर्थ को आपको एक बार ध्यान में रख लेना है, और भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पर देखिए, हाँ कभी पूछता है कि उच्च निम्न में से उच्च स्तरीय भाषा है ना, तो पूछ सकता है कि उच्च स्तरीय भाषा ऑप्शन में देगा, उसमें एक निम्न स्तरीय भी डाल देगा। तो एक बार देखिए आप इसे पायलट पढ़ लीजिए, C++, लिस्प, यूनिक्स, स्नोबॉल, ये सब आपके देखिए उच्च स्तरीय भाषा में आते हैं। ये सब प्रोलॉग, लोगो, कोमॉल, पास्कल, एल्गोल ये जो आपकी उच्च स्तरीय भाषा में आते हैं। बट ये केवल 1% चांस है कि आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको हाँ ये देखिए फुल फॉर्म अक्सर पूछता है मतलब सरल प्रश्नों के अंतर्गत कि CPU का फुल नेम क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे मस्तिष्क कहा जाता है कंप्यूटर का, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे रैम का फुल नेम पूछ सकता है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये पूछ सकता है। यहाँ पे नहीं दिया गया क्या, नहीं यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसका फुल नेम यही होता है। ठीक, हाँ ये पूछ सकता है कि रैम की जो गणना की जाती है किस में की जाती है। तो आपका मेगाबाइट, जिसको आप बोलते हैं MB,
कि हम हमारा इतना एमबी खर्च हो गया, इतना एमबी खर्च हो गया, तो मेगाबाइट वही होता है। तो रैम जो होता है उसकी वही होती है, बट रैम का फुल नेम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पे देखिए रोम का क्या होता है फुल नेम, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे नहीं दिया गया है बट आप जान लीजिए, ठीक है। ये फुल नेम पूछ सकता है। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब कुछ नहीं पूछेगा आपका, सीडी रोम वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलते हैं, फटाक से खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ, कीबोर्ड पूछ सकता है, तो लगभग देखिए 108 होता है कीबोर्ड में, 108 होता है मतलब, बट यहाँ पे देखिए जो है कंप्यूटर की लेखन प्रणाली में जो है 101 वाले कीबोर्ड को अच्छा माना जाता है, बट ये संख्या अब नहीं पूछता, क्योंकि अब जो है इतने ज़्यादा तरह का आ गए हैं कीबोर्ड कि किसी में 90, किसी में 100, तो किसी में 110, किसी में 118, तो तरीके अलग अलग होते हैं। गेमिंग के लिए अलग कीबोर्ड आ रहा है, स्टडी के लिए अलग आ रहा है, तो ये सब कुछ खास उसमें नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, ये पूछता है कि मॉनिटर में अधिकांशतः कितने रंग होते हैं, तो आपको बताना है कि 256 रंग होते हैं। वहाँ पे ऑप्शन 257 भी दे सकता है, 260 भी दे सकता है, 250 दे सकता है, जो आपको सबसे नज़दीक लगे 256 के, आपको वही टिक कर देना है, ठीक है। और भी कुछ खास इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आगे चलिए। कंप्यूटर वायरस से सब भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हालांकि जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। कुछ नाम पूछ सकता है कि माइकेले एंजेलो या फिर निम्न में से कंप्यूटर वायरस का नाम है, तो एक बार आप इसी बार अपने दिमाग में पढ़ लेंगे, माइकेले एंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, सी ब्रेन, ब्लडी, चेंज मुंगू एवं देसी, ठीक है। तो ये सब कुछ नाम है, पढ़ लीजिए, संबंध हो सकता है कि पूछ जाए। हाँ, बट यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट होता है कि कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चार्ल्स बेबेज को जो है पितामह कहा जाता है, आपको तो पता है। वॉन न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में योगदान है, कुछ कुछ है, मतलब इसे आने की कुछ बहुत कम संभावना है, तो एक बार पढ़ लीजिए बस आप, ठीक है। हाँ, इतना समझिए कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी, आपको इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सब महान क्रांति वगैरह कुछ नहीं, आपका 1946 से दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश क्या है, आपको पता है कि अमेरिका है। नॉर्मली आप इसे दिमाग में पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में घुस गया कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है, और ये पूछ सकता है कि जो भारत का कंप्यूटर यूज करने में कौन सा स्थान है, तो 19वां स्थान है कंप्यूटर का, भारत का 19वां स्थान है। और इसके बीच में सब कुछ तो नहीं पढ़ना है, एक सबसे ज़्यादा वाला और हमने भारत याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें कुछ भी खास नहीं है। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, कुछ भी नहीं खास है। हाँ, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। पूछ सकता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो सीधी बात में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नॉर्मली आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में घुस गया होगा अभी से, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। इस बात को ऑप्शन में सिद्धार्थ रहेगा, आर्यभट्ट रहेगा, बहुत सी चीजें रहेंगी, ठीक है। बट आपको जो है सिद्धार्थ पर ही टिक करना है। भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, जिसका निर्माण किसने किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बस ये पूछेगा नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा, बट ये सिद्धार्थ, इसे आपको अपने जहन में एकदम ठूस के भर लेना मेरे मित्र, ठीक है। अब आगे चलिए, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है, नई दिल्ली का जो है वो प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है। आगे चलिए, ठीक है। भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप तो मुंबई में है। डाकघर नई दिल्ली, पेट्रोल पंप मुंबई, याद रखिए। आगे चलिए कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला, ये भी बिल्कुल ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी नहीं है। और हाँ, भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड पेज चलते हैं, बहुत तेजी से खत्म हो गया है, केवल 10 मिनट में आप पूरा क्लियर कर लेंगे। हालांकि मैं तो बता रहा हूँ, आप जब पढ़ेंगे तो खुद से कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, वो पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट अपना वेबसाइट बनाया। तो बीजेपी, आपको ये बात दिमाग में रख लें, क्योंकि सत्ता इनकी है, तो ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कंप्यूटर के प्रकार नहीं है, तो 3 ये दे देगा, एक तो कोई और दे देगा, तो आपको एक क्लिक करना है कौन नहीं है। और आपको बताया कि 3 प्रकार होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, आपको इसे याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, और कुछ भी खास इसमें नहीं है। हाँ, WWW का फुल फॉर्म पिछली बार पूछा गया था,
यहाँ पे देखिए www का फुल नेम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके आविष्कारक कौन है वो भी पूछ सकता है इस बार। टिम बर्नर्स ली जो है, टिम बर्नर्स ली जो है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं, www, टिम बर्नर्स ली, आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए कि और कुछ भी नहीं है, और जान लीजिए, आगे चलिए, ठीक है। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान द्वारा विकसित सुपर, हाँ अगर पूछा जाए कि भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, अनुपम। जो किसने बनाया है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बनाया है। विकसित सुपर कंप्यूटर नाम है अनुपम। और पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम कौन है, नाम तो चाइना का है, क्या पढ़ सकते हैं इसको, टिन्हे कर सकते हैं, टिहाने टियाने, जो होगा पढ़ लीजिएगा। चीन का है विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर TIANHA2, TNA2, या फिर टिन्हे 2 कर आप याद करें, टिन्हे 2, ठीक है। ये विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे चलिए, नॉर्मल है सब कुछ, सब नॉर्मल है, कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए जो है सुपर कंप्यूटर जो है वो सामान्य कंप्यूटर से 10 गुना तेज चलता है। और हाँ, वीडियो का आपको एंड तक देखिए, लास्ट में खास बात बताएंगे आपको। एक सुपर कंप्यूटर में करीब 40,000 माइक्रो कंप्यूटर, ये सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नाम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकता है कि पूरे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, तो क्रे 1S था, याद रखिए, क्रे 1S था। पूरे विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1S था, जिसे किसने बनाया, अमेरिका ने बनाया, बस ये जान लीजिए, और कुछ नहीं, ये सानों कुछ मत पढ़िए, बस अमेरिका ने बनाया। नाम क्या था, क्रे 1S था, प्रथम सुपर कंप्यूटर पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए, और कुछ नहीं है। देखिए, विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनिक है, नॉर्मल है, सब कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए, याद रखिए, जो आपका याहू है, गूगल है, अमेजन है, सब आपका सर्च इंजन है, तो आपको ऑलरेडी पता है, बट इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकता है इसमें, देखिए हिंदू तो जो है चरम पर है बीजेपी में। तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है, पढ़ लीजिएगा। हम कहीं कह रहे हैं कि आपका आएगा ही, ठीक है। और भी नॉर्मल, चलिए आगे चलिए, और कुछ भी खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए, आपका अभी यहाँ पे कुछ खास नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, जब 2 पेज हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आपसे पूछ सकता है, किसी किसी को नहीं पता, सबको पता होता है कि 1 किलो बाइट जो होता है किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के। 1 मेगाबाइट कितने किसके बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के। 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 MB के। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, GB, 1 GB में 1024 MB, 1 MB में 1024 KB, 1024 KB है ना, 1 KB में फिर 1024 बाइट, ऐसे करके होता है। ये भी आपका नॉर्मल है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है सबको ये तो याद ही रहता है, ठीक है। और ये सब नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, बस आप आगे चलते रहिए। देखिए, और आगे चलिए, आपको कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये पूछ सकता है कि जो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था वो कौन था, ENIAC। ये ठीक ठाक है, प्रश्न ठीक ठाक है, पढ़ने लायक है, ठीक है। आगे चलिए, और आगे चलिए, और सब कुछ आपका नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे सब कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ आपका नॉर्मल ही है, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। हाँ, फुल नेम जो है आपका, देखिए जैसे कि ALU, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको मैं बताऊंगा। ALU जैसे हो गया आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे ALGO एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और भी सब नॉर्मल है। CPU आपको पता है नॉर्मली कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, पता है ना। आगे चलिए, ये अब सब नॉर्मल है। यहाँ पे हाँ, DOS जो आपका, ये DOS जो आपका है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये फैक्स जो है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। फॉर अवे जीरोक्स, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका जो है HTML, ये इंपॉर्टेंट आपका, हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका इंपॉर्टेंट है।
जो मैं टिक कर रहा हूँ उसे जरूर पढ़ना है, और जो मैं टिक नहीं कर रहा हूँ अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ लीजिए, बट जो मैं टिक कर रहा हूँ मेरे मित्र आप उसे जरूर पढ़िएगा, शायद अच्छा हो। यहाँ पे देखिए जो मॉडेम है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये कभी कभी ये आ जाता है, ठीक है। OMR जो आपका है ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल मार्क लीडर, OMR जो आप लोग पढ़ते हैं, कोई भी पूछ सकता है इसको, इसलिए आपको दिमाग बैठा लीजिए। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है OMR सीट का फुल नेम होता है। और सब रैम मैंने आपको बताया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, तो मैंने आपको बताया रैम रोम का रास्ते में बता दिया था, वहाँ थे तभी, ठीक है। और सब नॉर्मल ही है, कुछ भी नहीं है। WWW के बारे में मैंने बात की थी, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। हाँ वैन ये इंपॉर्टेंट है, वाइड एरिया नेटवर्क ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, वैन भी आपका इंपॉर्टेंट है। शायद अब जो है हमारा खत्म हो गया, देख कंप्यूटर हमारा खत्म हो गया। जितना मैंने आपको बताया ना मित्र, अगर आपने इतना पढ़ लिया, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने 7 नंबर कहा है तो 6 नंबर आपके फिक्स मान के चलिए, 1 नंबर इधर उधर हो जाता है, कोई कितना भी स्पेशलिस्ट हो। बट अगर इतना सब पढ़ने के बाद भी अगर आपके पास समय है तो आप और सब पढ़ लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट जितना मैंने आपसे टिक करवाया, जितना मैंने आपको बताया, उससे कृपा करके पढ़िए। आप एग्ज़ाम जब देंगे, एग्ज़ाम देके जब लौटेंगे तो आप वीडियो को ढूंढ के लाइक करेंगे और मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाएंगे, कि मेरा आपसे वादा है। अगर जितना भी सीट चली है, पिछली बार लगभग पार्ट 1 जो है बन चुका है, ये पार्ट 2 था आपका, ये आपका पार्ट 2 था। अगर इसमें आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो कल तक आपका पार्ट 3 भी आएगा, अच्छी प्रतिक्रिया होती है तो कल ही आपका 4 भी आ जाएगा या भी 6 आएगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से पार्ट को चाहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो। नमस्कार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल आपके रिप्लाई के साथ, या फिर अगर आपकी इच्छा रही कि पार्ट 3 भी आए, और 15 दिन में पूरा आपका सब कवर हो जाए तो बिल्कुल आ जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।